राष्ट्र के लिए प्राणों की आहुति देने वाले देश के वीर सैनिकों की अमूल्य शहादत को बेशक सरकारें और प्रशासन भुला दें, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शहीदों के बलिदान की गरिमा को बहाल रखने को अपना मिशन बना रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे ही राष्ट्रभक्त की कहानी जो पिछले 1.5 साल से अपने घर से दूर होकर देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों के आंगन की मिट्टी को एकत्रित करने में जुटा हुआ है। अमर वीर सपूत शहीदों के सम्मान में समर्पित उमेश गोपीनाथ जाधव देश के एक जिम्मेदार नागरिक और कलाकार के रूप में पिछले 1.5 साल से शहीदों के सम्मान में कार्य कर रहे हैं। बेंगलोर के रहने वाले उमेश गोपीनाथ जाधव पेशे से म्यूजिशियन और फार्माकोलॉजिस्ट हैं। उमेश ने 9 अप्रैल 2019 से एक रोड ट्रिप की शुरुआत की, जिसमें वे देश के लिए शहीद हुए सैनिकों की जन्मभूमि से मिट्टी एकत्रित कर रहे हैं। उमेश ने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्रित की गई शौर्य की इस मिट्टी से श्रीनगर में एक शहीद स्मारक का निर्माण कार्य किया जाएगा, जो 2021 में होगा। उमेश जाधव मूल रूप से औरंगाबाद, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और वर्तमान में बेंगलुरु में रहते हैं। वे पिछले 1.5 साल से अपने घर नहीं गए हैं। जाधव रविवार को सीकर आए। यहां उन्होंने कारगिल में शहीद हुए शहीद गणपतराम ढाका के घर जाकर उनके आंगन से मिट्टी ली। शहीद के परिवार ने भी गर्व के साथ अपने आंगन की मिट्टी शहीद स्मारक के लिए जाधव को सौंपी। इस दौरान सेना के जवान, पूर्व सैनिक और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। इस दौरान उनका सीकर के जाट बाजार में भव्य स्वागत सम्मान भी किया गया। जाधव ने बताया कि इससे पूर्व वे सीआरपीएफ के पुलवामा में शहीद हुए 40 वीर शहीदों के घर से मिट्टी एकत्रित करके सीआरपीएफ के महानिदेशक को सौंप चुके हैं। उनका लक्ष्य 1,20,000 किलोमीटर की यात्रा करने का है, जिसमें से अभी तक 74,000 किलोमीटर की यात्रा करके वे 108 शहीदों के घर तक पहुंच चुके हैं। सीकर में उन्होंने शहीद स्मारक पर देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को सैल्यूट किया और उनको श्रद्धांजलि दी। बहरहाल उमेश गोपीनाथ जाधव शायर लालचंद फलक की इन पंक्तियों को साकार करने में लगे हैं। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। शेखावटी अब तक की खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। बड़ा गर्व है कि आज इस रणभूमि, इस कण कण की भूमि में से शूरवीर जो निकले हैं शेखावटी के, बड़ा गर्व है कि 74,000 किलोमीटर पार करके मैं आज यहाँ पर आया हूँ सीकर में। ये था कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और जो शहीद और शहीद परिवार, उन्होंने जो उच्चतम जो बलिदान दिया है, हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? बस 15 अगस्त, 26 जनवरी, कारगिल दिवस, उसके बाद में क्या? तो मुझे ये लगा कि ये जो जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी है, उनका परिवार हमारा परिवार है और उन्होंने जो बलिदान दिया है वो हमारे लिए बलिदान दिया है। तो मुझे लगा कि जैसे आप देखेंगे पुलिस डिपार्टमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनके वर्दी के सम्मान में हमने कुछ ना कुछ करना चाहिए। मुझे ये लगा कि ये नया भारत है, अभी बोलना बहुत हो गया, करना ज़रूरी है। तो मैं जितने भी कारगिल, पुलवामा, अन्य जितने भी World War I, World War II सभी शहीदों के घर पे जा रहा हूँ, उनके आंगन की मिट्टी लेके। भारत का पहला ऐतिहासिक शहीद स्मारक में एक नक्शा बनेगा श्रीनगर में। ये कहलाएगा कि 28 राज्यों और 9 यूनियन टेरिटरी के शहीदों की मिट्टी का कलर ये होता है करके। अब तक आप जा चुके? मैं अब तक 108 परिवार को मिला हूँ और ये 109 जो हमारे गणपत सियोट के उनके परिवार से मिला हूँ जो कारगिल में शहीद हुए थे। और ये बड़ा गर्व है कि इस मिट्टी को मैंने यहाँ पर लिया। तो ये मिट्टी नहीं है, ये शेखावटी के लिए एक बहुत बड़ा एक सम्मान है। आपने ये यात्रा कब शुरू की और कब इसका समापन होगा, क्या रहेगा? 9 अप्रैल 2019 को डीआईजी श्री सानंद कमल सर ने, सीआरपीएफ ने मुझे फ्लैग ऑफ किया था, जो शौर्य दिन था। 9 अप्रैल 2020 को मेरी यात्रा खत्म होने वाली थी। 14 फरवरी पुलवामा को मैंने 40 सीआरपीएफ के शहीदों की मिट्टी मैंने वहाँ पे एसडीजी सर को, जुल्फिकार सर को दी है और उस मिट्टी से स्मारक बना है। ये एक थॉट प्रोसेस था कि मैं 1 साल में सभी राज्यों में मैं कवर करके शहीदों की मिट्टी लूँगा, लेकिन सुकमा छत्तीसगढ़ में था मार्च में और लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से और मुझे मेरी यात्रा आधी अधूरी छोड़ना पड़ी। अक्टूबर 21 जो शहीद दिन होता है या पुलिस कमेमोरेशन दिन होता है, उस दिन मैंने यात्रा चालू की और मैं ये यात्रा 2 साल में कंप्लीट होगा, जो 1,20,000 किलोमीटर होगी। 9 अप्रैल 2021 को रन ऑफ कच्छ में ख़त्म होगी। ये गैर राजनीतिक है, मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है। कितने किलोमीटर की यात्रा है? ये 1,20,000 किलोमीटर की यात्रा है। अब तक 74,000 किलोमीटर मेरे सिर्फ अंडमान, लक्षद्वीप, हिमाचल और लद्दाख
ये 4 ही स्टेट बाकी है, बाकी मैंने पूरा इंडिया कवर किया है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब वो वर्दी में ज़िंदा है उनका सम्मान करना सीख लो। शहादत होने के बाद में, फूल माला डालने के बाद में वो 1 दिन या 2 दिन का उनका शहादत का सम्मान मत करो, रोज़ होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आपका नाम? मेरा नाम उमेश गोपीनाथ जाधव, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र का हूँ, लेकिन 2004 से बेंगलोर कर्नाटक में रहता हूँ।